शिल्पी हैं, 6, 7 और 22वां श्लोक उद्धृत कर रही हैं। कह रही हैं, इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, सुख दुख, चेतना, धृति, ये सब क्षेत्र हैं। बिल्कुल। और ये सब जो हैं, इनका दृष्टा है पुरुष। लेकिन ये पुरुष प्रकृतिस्थ है, इसीलिए ये प्रकृति का भोग करता है, जन्म लेता है और मरता है। ठीक। तो कह रही हैं, ये सब पढ़ के तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये पुरुष इतना पगलाया क्यों घूम रहा है आचार्य जी। और आगे पूछ रही हैं कि ध्यान, भक्ति, योग, ज्ञान, इन सब का कोई गुण नहीं है क्या इस पुरुष में? तो ये सब क्या बेकार ही गए? पुरुष पगलाया क्यों घूम रहा है? पुरुष ही जाने में, क्या बताऊं। उसको प्यार हो गया है कसम से। और क्यों पगलाता है कोई? प्रकृति है ही इतनी कट्टो। आपने लिख दिया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पुरुष को थोड़ी लग रहा है कि शादी बेगानी है। उसकी आंखों में तो बंधनवार है और कानों में शहनाई है। वो तो अपनी शादी देख रहा है। अरे कभी कोई दिखाई देती है रूपवंती, तो उसको देख करके ये थोड़ी तुम्हें सपना आता है कि किसी बेगाने से इसकी शादी हो रही होगी। आता है क्या? हकीकत भले ही यही हो कि कोई संभावना ही नहीं है कि उससे तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन कभी ये ख्याल आया है? कोई दिखाई दी है कामिनी, तो उसे देखते ही कभी ये हुआ है कि तुम्हें ये दृश्य उभरा हो कि देखो इसकी शादी हो रही होगी किसी बहुत आकर्षक मजबूत नौजवान के साथ? ऐसा कभी आता है? कभी आता है? कभी आता है? नहीं आता ना। तो ये तो शिल्पी जी ने लिख दिया वहां दूर बैठ के कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ले को तो यही लग रहा है कि मेरी ये जुबैदा बेगानी कैसे हो जाएगी। हम शिल्पी से पूछें कि अब्दुल्ला से पूछें? पुरुष कौन है? अब्दुल्ला। तो ये तो अब्दुल्ला से पूछना पड़ेगा ना कि बेटा शादी बेगानी लग रही है अपनी? यही बात है। जब कामिनी जुबैदा सामने आती है तो अब्दुल्ला बिल्कुल ढेर हो जाता है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या अपना क्या पराया। बात समझ में आ रही है? और इसका कुछ कारण नहीं बता सकता आपको। आप पूछेंगी क्यों क्यों क्यों, तो मैं कहूंगा वृत्ति विकार दोष। ये तो शब्द हैं। मैं कह दूंगा वृत्ति होती है आदमी की फिसल जाने की। अब और उसमें गहरा घुसेंगी तो मैं कहूंगा प्रकृति है, देखो प्रकृति चाहती है कि वो बनी रहे। मैं फिर भी आपको इवोल्यूशनरी थ्योरी समझा दूंगा। उससे क्या होगा? अब्दुल्ला के कान में शहनाइयां तो बज ही रही हैं। बात आ रही है समझ में? बात तो तब है जब प्रकृति को देखें आप और कहीं प्रकृति है। सुंदर है फूल, लेकिन भोगने के लिए नहीं है। ये नहीं कि गई शिल्पी फूल देखा फट से लेकर के बाल में लगा लिया। ये तो हो गई ना अब्दुल्ला वाली बात। फूल खिला था, प्रकृति के भीतर ही रमण करने के लिए उसमें पराग कण थे। फूल फल बनना चाहता था, फूल बीज बनना चाहता था, और आपने क्या कर लिया?
उस बेगाने खेल में आपने हस्तक्षेप कर दिया और फूल उठा करके अपने जूड़े में लगा लिया। इसी को कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फूल शादी ही तो करने के लिए पैदा होता है। फूल क्या है? फूल पौधे का जननांग है। ये जो फूल लेकर के मुंह में लगाते रहते वो क्या है? वो ऐसे ही जैसे तुमने किसी का जननांग लेके मुंह में लगा लिया अपने। यही काम तुम इंसानों के साथ करो तो लोग कहेंगे छी छी छी, कितनी भद्दी हरकत है, क्या रख रहे हो मुंह में अपने, बाहर निकालो। यही जब फूल के साथ करते हो, गुलदस्ता, एक फूल नहीं है, पूरा बुके है। कभी सोचा है वो फूल है क्या? वो जेनिटल्स हैं पौधे के। और ये वाहियात, अश्लील, वल्गर बात है कि तुम जाकर के किसी को किसी के जेनिटल्स का तोहफा दे रहे हो कि तू मुझे इतनी प्यारी है, मैं तेरे लिए ये जननांग लाया हूं। इससे बेहूदी और अश्लील बात कोई हो सकती है? चलो बेहूदी अश्लील है तो ठीक है, फूल से भी तो पूछ लो कि उसका औचित्य क्या है होने का। उसे अपनी शादी करनी थी ना, उसे क्या करना था? अपनी शादी करनी थी, वो इसलिए था। और तुम उसको लेकर के चल दिए वैलेंटाइंस डे अपना मनाने। यही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आ रही बात समझ में? प्रकृति अपना खेल खुद चला रही है, उसमें हस्तक्षेप मत करो। फूल तुम्हारे लिए नहीं है। दुनिया में कुछ भी तुम्हारे भोगने के लिए नहीं है। और तुम्हारे जब मैं कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय है तुम्हारे लिए, तुम्हारे शरीर के लिए नहीं कह रहा। तुम्हारे शरीर के लिए निश्चित रूप से फल है, तुम्हारे लिए इस दुनिया में बेटा कुछ भी नहीं है। हां, ये शरीर दुनिया से उठा है तो इसका भरण पोषण तो दुनिया ही करेगी। शरीर के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम क्यों दीवाने हुए जा रहे हो बेगानी शादी में? प्रकृति अपना नृत्य नाच रही है, उस नृत्य में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है। पर होता है, जैसे मान लो 15-20 औरतें अपनी मौज में नाच रही हो, ठीक है, वो अपना गोल गोल घूम के नाच रही हैं और उनके बीच में कोई धुत्त शराबी घुस जाए एक। ये है प्रकृति और पुरुष का आम रिश्ता। प्रकृति अपना नृत्य कर रही है, वो औरतें अपने में मगन है, ये बीच में घुस गया। ओ जूली, ओ शीला, हमें भी संभालो कहीं हम गिर ना पड़े। ऐसा होते देखा है ना, खास तौर पे शादियों में होता है। अंबाला वाले ताऊ जी, उनका काम ही यही होता है शादियों में, पी करके जहां औरतें नाच रही हूं वहां घुस जाना। प्रकृति अपने आप में एक पूर्ण महोत्सव है। वहां जो चल रहा है सो चल रहा है। अंतरिक्ष की तस्वीरें भी आती हैं तो देखा है कितनी सुंदर होती हैं। आकाश गंगाएं देखी हैं कैसी होती हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने, किसी बहुत बड़े कलाकार ने हीरे बिखेर दिए हों आसमान में। और वो अपने आप में बहुत सुंदर खेल है जिसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम दीवाने क्यों हुए जा रहे हो? तुम अधिक से अधिक उनके क्या हो सकते हो? निरपेक्ष दृष्टा देख लो। उसमें हस्तक्षेप की कोशिश मत करो भाई, उसे बनाने बिगाड़ने की कोशिश मत करो। फूल अपने आप में सुंदर है, उसे देख लो, उसमें अपनी नाक मत घुसेड़ो, ना उसे तोड़ने की कोशिश करो। हाँ, तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है कुछ भोजन इत्यादि की, प्रकृति से तुम्हारी त्वचा को आवश्यकता है कपड़ों की, तुम्हारी देह को आवश्यकता है एक छत की, वो सब ले लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी देह भी क्या है? प्रकृति। प्रकृति तो प्रकृति के साथ संयोग करती ही है ना। तोता बैठता है ना आम खाने के लिए, देखा है आम के पेड़ पे तोते आ जाते हैं। और देखा है जमीन को कुत्ता भी खनता है गर्मी के दिनों में, थोड़ी सी ताकि ठंडी जगह मिल जाए, वो उसमें घुस के सो जाता है।
तो प्रकृति को हक है प्रकृति के साथ संयोग करने का, शरीर को हक है कि वो संसार में घर बना ले। जब कुत्ता भी घर बनाता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाओ। शरीर को हक है कि वो घर मांगे, तुम कुछ मत मांगो भैया। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? पेट को हक है कि वो भोजन मांगे, तुम कुछ मत मांगो। पेट को क्यों हक है वो भोजन मांगे? क्योंकि पेट भी प्रकृति है। शरीर को क्यों हक है कि वो कहे कि ठंड बहुत लग रही है, कपड़ा दे दो? क्योंकि शरीर भी प्रकृति है। तो ये सब व्यवस्था कर सकते हो, या ये कह लो कि ये व्यवस्था शारीरिक प्रकृति स्वयं ही कर लेगी। दिक्कत तब होती है जब हम मानसिक रूप से प्रकृति पर आश्रित हो जाते हैं। प्रकृति के साथ एक फिजिकल संबंध होना तो अनिवार्य है, क्योंकि सब फिजिकलिटी क्या है? प्राकृतिक। लेकिन दिक्कत तब होती है जब प्रकृति के साथ हमारा एक मानसिक साइकोलॉजिकल संबंध भी हो जाता है। वो संबंध मात्र नहीं होता, वो आश्रयता, निर्भरता होती है। वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना। जिस चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, तुम उसमें आके फंस गए। तुम्हें लगने लगा कि ये जो चारों तरफ पसरा हुआ है ये तुमको साइकोलॉजिकल कंटेंटमेंट दे देगा, नहीं दे पाएगा। तुम्हारे शरीर को भोजन दे सकता है संसार, तुम्हारे शरीर को कपड़े दे सकता है, तुम्हें छत क्या बहुत बड़ा महल दे सकता है संसार, लेकिन तुम्हारा मन जिस चीज के लिए तड़प रहा है वो शांति उसको संसार नहीं दे सकता। यह समझना जरूरी है। दुनिया से वो लो जो दुनिया दे सकती है, जो चीज दुनिया दे ही नहीं सकती वो लेने के लिए काहे मचल रहे हो? पाओगे नहीं और जीवन व्यर्थ करोगे पाने की कोशिश में। बात आ रही है समझ में? फिर पूछ रही है ध्यान, भक्ति, योग इत्यादि ये सब तो पुरुष के गुणों में वर्णित ही नहीं है, तो ये सब क्या है? ये गुण नहीं है, गुण तो प्रकृति के होते हैं। इन्हें कहा जाता है ग्रेस, अनुकंपा। पुरुष को तो मूर्ख बनना ही है, उसे तो प्रकृति के चक्कर में फंसना ही है। वो ना फंसे तो ये पुरुष का सद्गुण नहीं है, ये पार का उपहार है, कहीं की अनुकंपा है। पुरुष अगर फंस गया प्रकृति के खेल में तो ये साधारण सी बात है। प्रकृति है ही इतनी कट्टो कि पुरुष का फंसना तय है। लेकिन अगर पुरुष नहीं फंसा तो इस बात का श्रेय पुरुष को मत दे देना। पुरुष अगर फंस गया तो श्रेय प्रकृति को है, पुरुष अगर नहीं फंसा तो श्रेय पुरुष को नहीं है, क्योंकि पुरुष के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो फंसने से बच जाए। पुरुष अगर नहीं फंसा तो ये मालिक की कृपा है। अपने ऊपर मत तुम ले लेना दावा, तुम मत निकल पड़ना कहने की देखो मैं इतना होशियार हूं कि फंसा नहीं। जहां तुम कह रहे हो मैं इतना होशियार हूं फंसा नहीं, वहीं समझ लो कि पूरी तरह फंसे हुए हो। हमारा निर्माण ही ऐसा हुआ है कि हम तो फंसेंगे। जो ना फंसे वो 100 बार धन्यवाद दे कि तूने बचा लिया, नहीं तो हम तो कहीं के न रहते। तो प्रक्रिया आचार्य जी यही होगी कि अपने जीवन में उतारने के लिए कि प्रकृति को प्रकृति देखे और जो कुछ भी दिखे सब प्रकृति है। प्रकृति को प्रकृति नहीं देखना है, जो दिखे सब प्रकृति है, जो देखे वो भी प्रकृति है, जो ही पकड़ में आ गया वो सब प्रकृति ही है। ये गड़बड़ नहीं करनी है ना कि क्षेत्र में बस दृश्य को उपस्थित माना, दृष्टा भी कहां है? क्षेत्र में। ये बात हमने आज 10 बार दोहराई है, भूल मत जाइएगा कहीं कि हम प्रकृति को देख रहे हैं। अरे भाई आप प्रकृति को देख नहीं रहे हैं,
आप भी प्रकृति हैं, जो देख रहा है वो भी प्रकृति है। तो फिर इस प्रक्रिया में हमारे करने के लिए क्या है? फिर तो कुछ नहीं। हमारे करने के लिए है कि हम अपने आप को कुछ और ना मान लें। जब हम मान लेते हैं कि हम प्रकृति से ऊपर हैं तो फिर हम में बड़ा दंभ जगता है। जब भी कुछ हो तो तुरंत अब याद दिलाएं ये सब प्रकृति ही तो है। भीतर जो भी भाव उठे, वृत्ति उठे, वासना उठे, तुरंत अपने आप को याद दिलाएं कि ये सब प्रकृति ही तो है। कहां फंस रहा हूं? प्रकृति है, प्रकृति का खेल है।